यहाँ पर इंच। अब अभी हमने बता दिया और तुम लोगों ने साफ साफ सुन लिया कि देखो यहाँ से सेंटीमीटर से इंच है। लेकिन जब तुम लोग वहां पे काम करने जाओगे तो तुम लोग को ये चीजें दिखाई, वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। वो देखो, यहाँ पर जब तुम लोग वहां पे काम करने जाओगे तो तुम लोग काम करने जाओगे तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब तो पता लगा, तुमने सोचा कि शायद ये पिक टूल नहीं लिया है। अब तुम यहाँ से पिक टूल भी ले लोगे, पिक टूल लेने के बाद भी वो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कब दिखाई देगा? तो एक एक चीज ध्यान में रखनी होती है आपको कि हमारा ये जो यूनिट वाला ऑप्शन है, ये तब दिखाई देता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो और पिक टूल सिलेक्ट हो। क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और पिक टूल सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये आपको यूनिट्स दिखाई देती है। तो यहाँ पर इंच कर लेना है। ठीक है, और फिर इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई देखो यहाँ पर एक दो तीन बॉक्स हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि भैया लंबाई चौड़ाई किस बॉक्स में लिखनी है। तो देखो जिसमें ये लिख के आ रहा है ऑब्जेक्ट साइज, उसमें लंबाई चौड़ाई लिखना है। इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं लिख देना, ऑब्जेक्ट पोजीशन में नहीं। नहीं तो ऑब्जेक्ट की, हाँ हाँ कल का बनाओ तुम। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम चेंज को तुम्हारी चेंज हो जाएगी। और ये भी नहीं करोगे स्केल फैक्टर, नहीं तो आपके ऑब्जेक्ट का साइज कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साइज में क्लिक करना है। तो साइज में जाना है, 4 इंच की चौड़ाई, 6 इंच की लंबाई, और एंटर कर दिया तो ये देखो तुम्हारी बिल बुक का साइज 4 और 6 हो गया। ठीक है, तो साइज डिजाइन बनाने से पहले हमको पूछना पड़ता है कि हमको किस साइज की चौड़ाई और लंबाई लेनी है। तो ये चौड़ाई लंबाई हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे हमको बिल बुक बनाना है। ठीक है, तो बिल बुक बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि पहले वो सारा मटेरियल लिख लेते हैं जो यहाँ पर बिल बुक में हमको लिखना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने लिखा, हमारे कंप्यूटर में क्या है, फॉन्ट बदलना पड़ता है क्योंकि जो पहले वाला डिफॉल्ट फॉन्ट जो सेट है उसमें मंतिशा मेडिकल स्टोर। ठीक है, और इतने करने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर सिंधी कॉलोनी, बेरसिया रोड, रंगरसिया नगर, और भोपाल। ठीक है, नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पर सिंधी कॉलोनी ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या क्या और क्या क्या होता है? हाँ, मंतशा, आगे खान। ठीक है, और फिर यहाँ पे मंतशा का मोबाइल नंबर 12345678910। ठीक है, और फिर यहाँ पे मंतशा का वो डॉट फोन नंबर। ठीक है, तो ये डॉट फोन नंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, और एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स। ठीक है, और एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर बैच, BAT से बैच नंबर, और एंटर किया। फिर यहाँ पर क्वांटिटी, और एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पर रेट, एंटर किया। फिर यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट एंटर किया। फिर यहाँ पर टोटल, एंटर किया। ठीक है, और क्या क्या होता है? हाँ, फिर यहाँ पे अल्लाह अकबर। ठीक है, और ये किया। अब उसके बाद ये इस पूरे का साइज क्या कर लेते हैं, 10 कर लिया। क्या कर लिया? 10 कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, हाँ डेट, डेट भी डलेगी। यहाँ पर डेट लिख दिया। ठीक है, और डेट लिखने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, अब इनको अलग अलग करना है। क्या करना है? इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए आपको मालूम है कौन सा ऑप्शन होता है? कंट्रोल के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल के में क्लिक करोगे। ये, हाँ कल, हाँ कल, और क्या कल आना है। ठीक है, अरे भाई तो इनको अलग अलग नहीं लिखोगे, सारे को एक साथ यहाँ रख दें क्या? बिल बुक में क्या होता है, बिल बुक कैसी होती है? आ गया, जीपीजी सीडी आ रही है, ये सीडी आ रही है, ये सीडी आ रहा है, ये जीपीजी है, ये जीपीजी। बिल बुक हमने सेव तो की थी, पता नहीं कहाँ है। अरे लेकिन वो तो वो है ना, जेपीजी सीडीआर फॉर्मेट है। सीडीआर फॉर्मेट समझते हो तुम लोग? यानी कोरल ड्रॉ में खुलेगा। कहाँ खुलेगा?
कोरल ड्रॉ में हम इमेज के रूप में खोलना चाहते थे। चलो अच्छा देखो यहाँ पे अभी तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखो हमने इसको कंट्रोल के कर लिया, तो कंट्रोल के से क्या हुआ, ये हमारा मैटर क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अब हमने क्या किया, अल्लाह अकबर का सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया और हमने रेक्टेंगल में क्लिक किया। ठीक है, क्या काम किया, अल्लाह अकबर का हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया और हमने रेक्टेंगल में क्लिक किया। और रेक्टेंगल में क्लिक करने के बाद सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर, टी से टॉप। ठीक है, फिर हमने मंतशा खान का सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया और इसमें क्लिक किया। ठीक है, टी से टॉप, एल से लेफ्ट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मंतशा का फोन नंबर सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबाया, इसमें क्लिक किया, टी से टॉप, आर से राइट। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे मंतशा मेडिकल मेडिकल स्टोर को क्या किया, सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर गए फॉन्ट में, और फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पर कोई एक अच्छा सा फॉन्ट क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, जो हम अपने इसमें मेडिकल स्टोर बिल बुक में जो लगाना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहे तो आप उस वाले फॉन्ट को ले लोगे, तो वो वाला फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। और इसका साइज वाइज बढ़ा देना। अब सेंटर करना तुम लोग को मालूम है ना, कि सेंटर कैसे करते हैं। इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी किया तो सी से सेंटर। फिर इसका सिलेक्शन किया और इस एड्रेस को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। और शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी किया तो सेंटर। फिर फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पे रखेंगे और शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक करके सी किया तो सेंटर। फिर सीरियल नंबर को शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक करके एल करेंगे। और फिर यहाँ पर डेट आ रही है, तो डेट में हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो ये भी भाई देख लो, एकदम अपने दिमाग में बात बैठा लो कि जब भी आपको अपने मैटर में बदलाव करना हो या कुछ उसमें ऐड करना हो, तो सिंपल सा पिक टूल से उसने क्लिक किया करो। और क्लिक करने के बाद F8 प्रेस किया करो, कौन सी बटन, F8 करोगे। और F8 करने के बाद यहाँ पर आप और भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2023 आगे समझ में। और हाँ, उस F8, तो हमने इसमें क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया और आर किया, तो आर से क्या हो गया, राइट हो गया। फिर सीरियल नंबर को हमने यहाँ पे कॉपी किया, फिर यहाँ पर अमाउंट को यहाँ ले गए। ठीक है, रेट को यहाँ ले आए, क्वांटिटी को यहाँ ले आए और बैच नंबर को यहाँ ले आए। और इतना करने के बाद हमने ये सब सब कुछ ऐसे एक लाइन में रख दिया। ठीक है, अब देखो ये सारे क्या हैं? ये ऊपर नीचे हैं, ये सारे क्या हैं, ऊपर नीचे हैं। और इन सबको हम एक लाइन में लाना चाहते हैं, तो क्या काम करें हम, सेलेक्ट किया, आप क्या करें, इन सबको एकदम एक लाइन में लाना है। क्या हुआ, जाना है। अच्छा, 5 लाइन कुछ टाइप करो। हाँ ठीक है, जो भी है परसों। तो देखो, हाँ अभी तक कुछ क्या डिसाइड किया, 4 लोगों में से कुछ नहीं डिसाइड किया। हाँ, कंट्रोल E। इस एक चीज तुम लोग को उतनी देर दिनों से नहीं आ रही, देखो हम क्या है, देखो ये क्या है कि हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। और हमसे बोला जाता है कि ये ऊपर नीचे हैं और इनको सबको कहाँ ले आओ, सेंटर में ले आओ। तो हमने इन सारे ऑब्जेक्ट क्या किया, सेलेक्ट, है ना, हमने इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर बी करोगे, क्या करोगे, बी,
बी से सारे कहाँ पे, बॉटम में। तो देखो बॉटम वाली लाइन में सब कहाँ है, ठीक है, सेंटर में है, यानी कि एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंट्रोल जेड किया। लेकिन अगर टी करोगे तो टी से टॉप वाली लाइन पे सारे सेंटर में है ना। और ई किया तो ई से सारे बीच में है, सेंटर में, है ना। तो टी से टॉप, बी से बॉटम, ई से सेंटर। टी से टॉप, बी से बॉटम और ई से सेंटर। लेकिन अगर ये, अगर यहीं पे साइज अगर सेम है, अगर साइज क्या है, सेम है, और हमने इन सबको क्या किया, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद अगर टी करोगे, सेलेक्ट किया, और अगर टी करोगे तो टी से सारे टॉप में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन सबको क्या किया, सिलेक्ट, और बी किया तो बी से सारे बॉटम में, और फिर इनको ई किया तो ई से सारे सेंटर में। तो अगर अगर सबकी साइज क्या है, बराबर है, तो चाहे बी करोगे तब भी वही काम होगा, टी करोगे, सॉरी, टी करोगे तब भी वही काम होगा, और ई करोगे तब भी वही काम होगा, ठीक है। यानी कि देखो हमने क्या काम किया, ये देखो ये सब अलग अलग है। हमने पहले हमने इन तीनों क्या किया, सेलेक्ट, और फिर शिफ्ट के साथ हमने इसमें क्लिक किया, टी किया, तो टी से ये तीनों इसके कहाँ चले गए, टॉप वाली लाइन पे आ गए, ठीक है। कंट्रोल जेड। हमने ऊपर वाले इन तीनों को सिलेक्शन किया, और फिर शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया और बी किया, तो बी से ये सारे कहाँ पे आ गए, नीचे वाले के बॉटम में आ गए, कंट्रोल जेड। और अगर ई किया तो ई से सारे सेंटर में आ गए। तो अगर सबका साइज बराबर है, तो बराबर है और इनको एक लाइन में लाना है, तो इन तीनों में से किसी का भी यूज कर दो, वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। चाहे आप बी यूज करो, चाहे आप टी यूज करो, और चाहे आप ई यूज करो। अरे सेंटर करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा ना, सी करेंगे तो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे करके सेंटर में आ जाएंगे। सी से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हमको कैसे करना था, वर्टिकल में हमको सेंटर करना था, ठीक है। तो ये हमने ऐसे करके हमने ई कर लिया। तो देखो ई से क्या होता है, वर्टिकल सेंटर होता है, क्या होता है, वर्टिकल सेंटर होता है। ये देखो हमने ऐसे इनको सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये सारे एक लाइन में ऐसे आ जाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबका सिलेक्शन करेंगे और ई कर देंगे। ई से देखो सब एक लाइन में आ गए। बताओ, ये है, इतने दिन से तुम लोग अभी सेंटर करना नहीं समझ पाए हो। F5 किया, F5 करने के बाद यहां से लेकर यहां तक हमने खींच दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने इसको, क्या हुआ पूनम जी, आया बिना देखे, है ना। तो ये लाइन आपको नेक्स्ट डे नहीं करनी है। घर में कंप्यूटर है कि नहीं, मोबाइल है, मोबाइल कितने खरीदा था, मोबाइल कितने खरीदा, हाँ, 15,000 लगा देती तो एक अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर आ जाता, नया वो भी। देखो यहाँ पर ये जितनी बैठी हैं, 25-25 हजार का मोबाइल लेके बैठी हैं ये लोग, लेकिन कंप्यूटर अपने लिए नहीं खरीद पाई हैं। देखो ये आईफोन लेके बैठी है, ये A1 प्लस लेके बैठी है, ये देखो दो दो आईफोन लेके बैठी है। लेकिन इनसे बोलो कि अपने पढ़ाई के लिए कंप्यूटर खरीद लो, तो ये लोग नहीं खरीद पाती है। यार तुम लोग को क्या है, तुम लोग के दिमाग को क्या हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो ये काम करो, इसको पकड़ करके नीचे राइट क्लिक कर दिया, कॉपी बन गई, ठीक है। हाँ हो गया, हाँ कर दो, ठीक है। अब F5 करोगे, और F5 करके यहाँ से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लोगे, और लाइन बनाने के बाद फिर यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मोटा कर दिया। और मोटा करने के बाद इसकी क्या बना ली, कॉपी बना ली, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी बना दी, और कंट्रोल, ओके, कंट्रोल आर किया, हाँ, ये हाँ, वो बाहर कोई जलाया होगा, किसी को सर्दी लग रही होगी।
ये बेरसिया रोड जानती नहीं हो? एमपी नगर में अगर कोई जला दे। अब इधर देखो भाई। ये देखो ये अब बताओ इतने में तुम लोग को कोई दिक्कत है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना। और देखो ऐसे ऐसे ये लाइन खींचा हमने, खींच करके शिफ्ट बटन के साथ हमने ये सारी लाइन क्या की, सेलेक्ट की। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाओगे, इसको नीचे से पकड़ के यहीं खींचोगे। ठीक है। और फिर पेज को यहाँ से ऐसे नीचे करेंगे। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है एच। क्या होता है? एच। एच प्रेस करोगे हाथ आएगा, पकड़ करके खींचो। और फिर स्पेस प्रेस करोगे तो पिक टूल आ जाएगा। और फिर बड़ा करो। एच प्रेस करो हाथ आ जाएगा, पकड़ के खींचो। स्पेस प्रेस करो और फिर यहाँ पे आ गया समझ में। ठीक है। और इतना करने के बाद क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अब इस लाइन को पकड़ करके हम नीचे ले आए। कहाँ ले आए? नीचे। अब देखो यहाँ पे अगर तुम दिमाग लगा सकते थे तो देखो ऐसे लगा सकते हो। अब देखो हमको क्या करना है कि इस वाली लाइन को सबसे कहाँ ले जाना है, नीचे ले जाना है। तो देखो हम यहीं से बैठे बैठे इसको नीचे भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? देखो हमने पहले इसको क्या किया, सेलेक्ट। फिर हमने शिफ्ट शिफ्ट दबाया। और इस लाइन को क्या किया, सेलेक्ट। और बी कर दिया। क्या कर दिया? बी। तो बी से इस लाइन के कहा चली गई, बॉटम में चली गई। अब एच प्रेस किया, हैंड हैंड टूल आया तो देखो यहाँ पे एक ही चीज तुमको पता है थी आपसे उतने जब से कोरल चालू हुई तब से बता रहे हैं, और अभी हमने यही बताया था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे में ये सेंटर नहीं है। इधर देखो, ऐसे ऐसे में ये सेंटर नहीं है। ठीक है। अगर कोई बॉक्स होता, अगर कोई क्या होता, बॉक्स होता। ठीक है। तो बॉक्स में अगर हमको सेंटर करना होता तो हम इसका सिलेक्शन करते, फिर शिफ्ट के साथ बॉक्स का सिलेक्शन करते और ई कर देते, तो ई से क्या हो जाता, सेंटर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई बॉक्स तो है नहीं, है ना। ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। अब हमको ये सीरियल नंबर को क्या करना है, सीरियल नंबर को कहाँ लाना है, सेंटर में। कैसे लेके आए, क्या करें? हाँ, सिलेक्ट करेंगे फिर सी कर देंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका सिलेक्शन किया। फिर आप किसका सिलेक्ट करेंगे, किस बॉक्स का, ये वाला बॉक्स। अरे ये बॉक्स थोड़ी है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। कंट्रोल ई कैसे कर देंगे? देखो ये केवल किसी बॉक्स के सेंटर में जा सकता है ना, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में, किसी एक ऑब्जेक्ट में। इसको हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर में भेज सकते हैं। और यहाँ पर एक नहीं है, चार है। कितने? ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। अगर यहाँ पर एक केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो लाइन हो, चाहे वो क्या हो, लाइन हो, है ना। तो अगर हमको इनके सेंटर में भेजना है तो हमको अगर इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी से क्या हुआ, सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर हुआ। और ई से क्या हुआ, ई से वर्टिकल सेंटर हुआ। ठीक है। इसी तरीके से इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, सी से हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, सेंटर हुआ। देखो अब ये लाइन कहाँ है, यहाँ पे है। लेकिन इसका सिलेक्शन किया, इसका सिलेक्शन किया, सी किया, तो सी से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल सेंटर हुआ। और ई किया तो ई से क्या हुआ, वर्टिकल सेंटर हुआ। तो ये काम केवल एक ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कई सारे हैं। अब यहाँ पे तुमको खुद का दिमाग लगाना है कि मैं इसको कैसे सेंटर में रखूं। एक तो अंदाजा है कि इसको अंदाजे से रख लो,
तो ज्यादातर अंदाजे में ही काम होता है। लेकिन लेकिन हम अंदाजे से नहीं करना चाहते, हम एग्जैक्ट वहां पे रखना चाहते हैं। सबको नहीं सिलेक्ट करेंगे, देखो क्या काम करना है, देखो क्या काम करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और फिर हमने सीरियल नंबर को क्या किया, सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हमने इस लाइन का सिलेक्शन किया और ई कर दिया। तो ई करने से सीरियल नंबर इस लाइन के कहां पे आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, और ऐसे ही अब हम इन सब को कर देंगे, ऐसे ही हम इन सब को कर देंगे। हमने इन सारी हेडिंग को क्या किया, सेलेक्ट। हमने इन सारी हेडिंग को सिलेक्ट किया और सारी हेडिंग का सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट बटन दबाया, और ये चूंकि सेंटर में आ चुका है तो हमने इसका सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और ई किया, तो ये जितनी भी हेडिंग है सीरियल नंबर के कहां पे आ गई, सेंटर में आ गई। हम्म। हम्म। इधर देखो, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना, ये, और एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। ये चार अलग अलग लाइन है, और यहाँ पर बीच में ये सीरियल नंबर लिखा है। ये क्या लिखा है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसका सिलेक्शन किया, फिर शिफ्ट के साथ तुम बोले हम चारों का करें। हाँ, देखो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहली बात तुमको एक रूल याद करना है। रूल है जो हमने अभी बता रखा है, एक दिन नहीं पहले दिन से बता रहे हैं, कि पहले हम उनको सेलेक्ट करते हैं जिनको सेंटर में ले जाना है, और फिर हम शिफ्ट के साथ उसमें क्लिक करते हैं जिसके सेंटर में ले जाना है। क्या करते हैं, हमने क्या बताया है कि पहले हम उन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं जिनको क्या ले जाना है, सेंटर में ले जाना है। पहले हम उन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं जिनको हमको सेंटर में ले जाना है, और फिर शिफ्ट बटन के साथ हम उस ऑब्जेक्ट में क्लिक करते हैं जिसके सेंटर में ले जाना है। सी से हॉरिजॉन्टल सेंटर और ई से वर्टिकल सेंटर, ये याद रखो। वही काम देखो हमने यहाँ पर किया कि पहले हमने इन सारी हेडिंग का सिलेक्शन किया जिनको हमको सेंटर में ले जाना था, फिर शिफ्ट बटन दबा करके हमने सीरियल नंबर का सिलेक्शन किया जिसके सेंटर में ले जाना है। ये रूल क्लियर हुआ, बस यही रूल हमको तुमको हमेशा याद रखना है। बाकी अब ये क्वेश्चन जो तुमने अभी पूछा था, ये हम अभी डिफाइन करेंगे तो कंफ्यूज सब हो जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं पूछना है, हमने जो रूल बताया उस रूल के हिसाब से चलो। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, लेकिन अगर देखो अगर हम ऐसे ऐसे बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह कम और यहाँ पे जगह क्या, ज्यादा। अगर ऐसे ऐसे में बराबर करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये बॉक्स तो है नहीं, है ना, तो ये एक बॉक्स तो है नहीं, ये लाइन क्या है, अलग है, और ये लाइन क्या है, अलग है, ये लाइन क्या है, अलग है। अगर बॉक्स होता तो बॉक्स के अंदर तो हम सेंटर कर सकते थे, है ना। सिंपल सा अगर बॉक्स होता, हम चाहते कि ये बॉक्स है, अगर ऐसा बॉक्स होता तो सिंपल सा हम इसका सिलेक्शन करते, बॉक्स से सिलेक्शन कर सी और ई कर देते। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे बॉक्स नहीं है, यहाँ पर ये अलग अलग लाइन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये इधर है। अब ऐसे ऐसे में तो हम सेंटर कर चुके हैं ना, लेकिन ऐसे ऐसे में सेंटर नहीं किया है। तो हमने क्या किया कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का सिलेक्शन किया, पार्टिकुलर का सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी किया तो सी से सेंटर। ठीक है, और फिर हमने एच प्रेस किया। अब देखो ये बैच नंबर है, तो देखो हमने इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का सिलेक्शन किया, यानी लाइन खींची, और फिर हमने बैच नंबर को बोला कि इस वाली लाइन के कहा चले जाओ, सेंटर में आ जाओ। तो देखो हल्का सा बैच नंबर इधर आया कि नहीं आया, तो देखो ऐसे करके हम लोग अलाइनमेंट क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी इधर कम जगह इधर ज्यादा जगह है, तो देखने में खराब लगेगा। तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का सिलेक्शन किया, ठीक है, और हमने बोला क्वांटिटी से कि इस लाइन के कहाँ पे आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। ठीक है, फिर वापस एच प्रेस किया, F5 किया, और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक हमने खींचा,
और रेट से बोला कि इस लाइन के सेंटर में आ जाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पर अमाउंट है, तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का हमने लाइन खींची और अमाउंट से बोला कि इस लाइन के कहाँ पे आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, और फिर इस लाइन को क्या कर दो, आ गया समझ में। तो कहाँ यार, वो मेरा, तुम बगल बैठी हो ना, तुम उसको समझाओ। नहीं, दूसरी शिफ्ट के साथ, कीबोर्ड में एक शिफ्ट है, कभी हम इसका यूज कर रहे हैं, कभी इस शिफ्ट का यूज कर रहे हैं, कभी इस शिफ्ट का यूज कर रहे हैं। मेरा कह रही है कि मेरी बड़ी बहन मेरी नाक कटवा रही है। इधर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे नीचे हमने इस हेडिंग का सिलेक्शन किया, बैच नंबर को या फोन नंबर को पकड़ के लेके आए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। और राइट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हमने इसमें क्लिक किया, F8 किया, F8 करने से क्या आता है, कर्सर आता है ना। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे लिखा सिग्नेचर, क्या लिखा, सिग्नेचर, ठीक है। और सिग्नेचर करने के बाद फिर हमने सिग्नेचर को शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक किया, बी से बॉटम, आर से राइट, ठीक है। देखो, हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। अगर तुम अलग से लिखोगी तो अलग से लिखने पर फिर तुमको फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, सब कुछ सेट करना पड़ेगा। और ये क्या है कि यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि जो डिजाइन हमारी चल रही है, हम उसी डिजाइन में लिखना चाहेंगे। ये थोड़ी कि सीरियल नंबर अलग फॉन्ट पे लिखा हुआ है, पार्टिकुलर अलग फॉन्ट पे लिखा है ना। तो हम इससे फायदा ये होता है कि हमको दोबारा दोबारा फॉन्ट या फॉन्ट का साइज या फॉन्ट का कलर बदलना नहीं पड़ेगा, उसी से सब कुछ से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे सिग्नेचर लिखा, और फिर हमने सिग्नेचर की कॉपी बना ली फिर से, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिग्नेचर को कॉपी किया और फिर यहाँ लिखा ई एंड ओ, ई, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। क्या होता है, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, यानी कि इस बिल में, जो बिल हम आपको काट करके दे रहे हैं, इस बिल में गलतियां हो सकती हैं, ये बिल बुक्स में लिखा होता है। और भी कोई एक दो रूल रेगुलेशन और भी लिखे होते हैं, तो वो, तो इसका सिलेक्शन किया शिफ्ट के साथ, इसका सिलेक्शन किया, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, तो देखो ये लो, बन गई बिल बुक। फिर यहाँ पर फोन का सिंबल लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, फोन का सिंबल लगाना है, मोबाइल बनाना है, ठीक है। तो मोबाइल लेके आते हैं, तो मोबाइल लेके आने के लिए कंट्रोल F11 करते हैं, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, F11 करते हैं। तो पहले हम इस बिल बुक को सेव करा लेते हैं, ताकि इतनी मेहनत में पानी ना फिर जाए। तो हमने यहाँ पर बिल बुक का नाम दे दिया, बिल बुक मंतेशा मेडिकल स्टोर, ठीक है। और फिर अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल F11 करते हैं, कंट्रोल F11 से सिंबल आते हैं, कंट्रोल F11 से क्या होते हैं, सिंबल्स आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ F11 प्रेस किया, और कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करने से सिंबल आ गए, और सिंबल आने के बाद यहाँ पर वेबडिंग्स, किसका यूज करोगे, वेबडिंग्स का यूज करोगे। और वेबडिंग्स में क्लिक करोगे, तो वेबडिंग्स में क्लिक करने पर तुमको सारे सिंबल दिखने लगेंगे, और यहाँ पर फोन को पकड़ के बाहर ले आओगे, डॉट फोन को पकड़ करके बाहर ले आओगे, बंद कर दोगे, और फिर इसको यहाँ से ब्लैक कर देना, और फिर इसको यहाँ से ब्लैक कर देना, ठीक है। और फिर इनका साइज क्या करो, छोटा कर लो, ठीक है। इनका साइज छोटा करो, और छोटा करके यहाँ पे रखो, और फिर जूम जेड प्रेस किया, जूम टूल आया, और इसको हमने क्या कर लिया, इतना जूम कर लिया, ठीक है। और फिर मोबाइल को और छोटा करना है अभी, फिर यहाँ पर रखो, और ऊपर से एक लाइन खींच के लाओ, और यहाँ पर एक लाइन रखो, और मोबाइल को इस लाइन के अंदर ही रखना है, ठीक है। और जूम कर लो, ये देखो, ऐसे, आगे समझ में। तो ऐसे करके हम इसको, मोबाइल को इसी के साइज का बना देंगे, और फिर इस लाइन को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस लाइन को में क्लिक करेंगे और डिलीट। फिर ये डॉट फोन है, डॉट फोन यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर लेके आकर के ये डॉट फोन का नंबर है, ये देखो डॉट फोन को हमने यहाँ पर छोटा कर दिया। और अगर हम डॉट फोन बड़ा लग रहा है, डॉट फोन थोड़ा सा बड़ा और नंबर क्या है, छोटा है, तो हम चाहते हैं नंबर डॉट फोन के कहाँ पे बीच में आ जाए, तो नंबर का सिलेक्शन किया,
और फिर शिफ्ट के साथ डॉट फोन का सिलेक्शन किया। अगर टी करोगे तो टी से नंबर डॉट फोन के कहाँ चला जाएगा, टॉप पे। और बी करोगे तो डॉट फोन के कहाँ पे, बॉटम में। और ई करोगे तो डॉट फोन के सेंटर में। तो कंट्रोल जी कर दिया। कंट्रोल जी से ये दोनों क्या हो गए, ग्रुप हो गए। और ग्रुप होने के बाद फिर अब ठीक है, हमने इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया, सी किया तो सी से कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। और फिर हमने इसका सिलेक्शन किया और हेयर लाइन को क्या कर दिया, नन कर दिया। ठीक है, हेयर लाइन नन हो गई तो ये देखो, ठीक है, F9 किया तो देखो यहाँ पर ये, तो ये ऐसा तुमको बिल बुक क्या करना, देखो अब यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, यहाँ पर बिना डिजाइनिंग के सब कुछ यहाँ पे क्या, केवल आपको वो चीजें अपनी अपनी जगह पे क्या कर देनी है, रख देनी है। बस रखना आना चाहिए, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप एंड बॉटम, इतनी की इतना काम है इसमें, इतने में तुमको ये सारा काम करना है। ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया तो ग्रुप हो गया, पी कर दिया तो पेज के सेंटर में चला गया, शिफ्ट F4 कर दिया तो पेज क्या हुआ, एक्सपोर्ट। बन गई, ये लो।